आईपैक ने जिस कंपनी से 13 करोड़ 50 लाख रुपए के लोन का दावा किया था वो कागजों पर है ही नहीं। कोलकाता में ईडी की छापेमारी के बाद पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक गंभीर सवालों के घेरे में आ गई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आया कि आईपैक ने साल 2021 में रोहतक की जिस कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन लेने का दावा किया, वो कंपनी सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद ही नहीं है। आपको याद ही होगा कि 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दखल दिया था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इसी बीच 22 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में छपी श्यामलाल यादव की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने आईपैक के फाइनेंशियल लेन देन को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, जिस नाम से लोन उस नाम की कंपनी ही नहीं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक आईपैक ने 17 दिसंबर 2021 को एक दस्तावेज में बताया था कि उसने रामा सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन मिला है। आईपैक ने इस कंपनी का एड्रेस बताया था 3rd फ्लोर अशोका प्लाजा, दिल्ली रोड, रोहतक, हरियाणा। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंची तो ऐसी किसी कंपनी के काम करने का कोई सबूत नहीं मिला। आरओसी के रिकॉर्ड खंगालने पर भी पता चला कि रामा सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी कभी रजिस्टर ही नहीं हुई। दूसरा सवाल, मिलते जुलते नाम की कंपनी 3 साल पहले ही बंद हो चुकी। माने कि इसी पते पर एक मिलती जुलती नाम की कंपनी जरूर दर्ज थी, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अक्टूबर 2013 में रजिस्टर हुई, लेकिन 8 अगस्त 2018 को आरओसी ने इसे रिकॉर्ड से हटा दिया। माने कि आईपैक के बताए गए लोन के करीब 3 साल पहले ही ये कंपनी बंद हो चुकी थी। आरओसी के मुताबिक ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 248(1) के तहत स्ट्राइक ऑफ कर दी गई थी। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कि कंपनी या तो कारोबार शुरू नहीं कर पाई, या लंबे समय तक निष्क्रिय रही, या फिर नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इसके बावजूद आईपैक ने 27 जून 2025 को जानकारी दी कि उसने साल 2024 से 25 में इस लोन में से 1 करोड़ रुपए चुका दिए हैं और अब 12.5 करोड़ रुपए बकाया है। तीसरा सवाल है कि शेयर होल्डर्स ने कहा कि किसी लोन की जानकारी ही नहीं। जब राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनी तब उसमें 6 शेयर होल्डर्स थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इन सभी से बातचीत की। सभी ने कहा कि कंपनी कुछ ही सालों में बंद हो गई थी और आईपैक को किसी भी तरह का लोन देने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। संदीप राणा ने कहा, कंपनी बनी थी लेकिन कोई बिजनेस नहीं हुआ और जल्दी बंद हो गई। विजेंद्र ने बताया कि जमीन के कारोबार के लिए कंपनी बनाई गई, लेकिन पहला सौदा फेल होने के बाद काम बंद हो गया था। विक्रम मुंजाल ने भी कहा कि कंपनी बंद होने के बाद कोई लेन देन नहीं हुआ। इसके अलावा प्रदीप कुमार, जगबीर सिंह और बलजीत जांगड़ा ने भी कहा कि कंपनी बंद होने के बाद आईपैक के साथ किसी भी तरह के लेन देन की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसी तरह के नाम वाली 8 दूसरी कंपनियों के आरओसी में जमा दस्तावेज भी जांचे। साल 2021 और उसके बाद की फाइलिंग में किसी भी कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए के ऐसे किसी लेन देन की जानकारी नहीं दी जिसे आईपैक ने दिसंबर 2021 की अपनी घोषणा में लोन बताया था। यहाँ चौथा सवाल है कि रजिस्टर्ड पते पर क्या मिला। आरओसी दस्तावेजों में अशोका प्लाजा के 3rd फ्लोर को लेकर 8 अक्टूबर 2013 का एक रेंट एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन मौजूदा मालिकों और वहां काम करने वालों ने बताया कि पिछले कई सालों से वहां राम सेतु या रामा सेतु नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं है। अशोका प्लाजा के मैनेजर ने कहा कि वो पिछले 6 सालों से वहां हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी कंपनी को कभी काम करते नहीं देखा। पांचवा सवाल कि आईपैक ने क्या कहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर प्रतीक जैन से ईमेल और फोन पर सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी की रजिस्टर्ड अकाउंटेंट पूनम चौधरी और कंपनी सेक्रेटरी तरुणा कालेरा ने भी टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया। अब समझते हैं कि आईपैक का बैकग्राउंड क्या है। आरओसी रिकॉर्ड के अनुसार आईपैक की स्थापना 13 अप्रैल 2015 को पटना में हुई थी। फरवरी 2022 में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता शिफ्ट किया गया। कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर में प्रतीक जैन, ऋषि राज सिंह और वाइनेश चंदेल शामिल हैं। कुल मिलाकर आईपैक के जिस 13 करोड़ 50 लाख रुपए के लोन का दावा किया गया उसका सोर्स अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस कंपनी से लोन लेने की बात कही गई उसका सरकारी रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं मिलता। इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।